हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, तो अभी तक आप लोगों ने शिव महापुराण के रुद्र संहिता द्वितीय खंड के अध्याय 27 का श्रवण किया। आज हम अध्याय 28 का पाठ करेंगे और आप लोगों को भी पढ़कर सुनाएंगे। तो दोस्तों, हमारे द्वारा जो भी की गई गलतियां हैं, पाप हैं, वो मात्र इस कथा को श्रवण कर लेने से हमारे सारे पाप कट जाते हैं। तो हे महादेव, जो कोई भी आपका ये वीडियो देख रहा अथवा सुन रहा है, उसके सिर पर आप अपनी कृपा दृष्टि अवश्य रखना। 28वें अध्याय में यज्ञशाला में शिव का भागना देखकर सती के रोषपूर्ण वचन, दक्ष द्वारा शिव की निंदा सुन, दक्ष तथा देवताओं को धिक्कार कर फटकार कर सती द्वारा अपने प्राण त्याग कर निश्चय। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, दक्ष कन्या सती उस स्थान पर गई जहां वह महान प्रकाश से युक्त यज्ञ हो रहा था। वहां देवता, असुर और मुनीन्द्र आदि के द्वारा कौतूहलपूर्ण कार्य हो रहे थे। सती ने वहां अपने पिता के भवन को नाना प्रकार की आश्चर्यजनक वस्तुओं से संपन्न, उत्तम प्रभा से परिपूर्ण, मनोहर तथा देवताओं और ऋषियों के समुदाय से भरा हुआ देखा। देवी सती भवन के द्वार पर जाकर खड़ी हुई और अपने वाहन नंदी से उतरकर अकेली ही शीघ्रता पूर्वक यज्ञशाला के भीतर चली गई। सती को आई देख उनकी यशस्विनी माता अशक्किनी, वीरणी ने और बहनों ने उनका यथोचित आदर सत्कार किया, परंतु दक्ष ने उन्हें देखकर भी कुछ आदर नहीं किया तथा उन्हीं के भय से शिव की माया से मोहित हुए दूसरे लोग भी उनके प्रति आदर का भाव न दिखा सके। मुने सब लोगों के द्वारा तिरस्कार प्राप्त होने से सती देवी को बड़ा विस्मय हुआ, तो भी उन्होंने अपने माता पिता के चरणों में मस्तक झुकाया। यज्ञ में सती ने विष्णु आदि देवताओं के भाग देखे, परंतु शंभु का भाग उन्हें कहीं नहीं दिखाई दिया। तब सती ने दुस्साह क्रोध प्रकट किया। वे अपमानित होने पर भी रोष से भरकर सब लोगों की ओर क्रूर दृष्टि से देखती और दक्ष को जलाती हुई सी बोलती। सती ने कहा, प्रजापते, आपने परम मंगलकारी भगवान शिव को इस यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया, जिनके द्वारा यह संपूर्ण चराचर जगत पवित्र होता है, जो स्वयं ही यज्ञ वेताओं में श्रेष्ठ, यज्ञ के अंग, यज्ञ की दक्षिणा और यज्ञ कर्ता यजमान है। उन भगवान शिव के बिना यज्ञ की सिद्धि कैसे हो सकती है? अहो, जिनके स्मरण करने मात्र से सब कुछ पवित्र हो जाता है, उन्हीं के बिना किया हुआ यह सारा यज्ञ अपवित्र हो जाएगा। द्रव, मंत्र आदि, हव और कव्य, ये सब जिनके स्वरूप हैं, उन्हीं भगवान शिव के बिना इस यज्ञ का आरंभ कैसे किया गया? क्या आपने भगवान शिव को सामान्य देवता समझकर उनका अनादर किया है? आज आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इसीलिए आप पिता होकर भी मुझे अधम जंच रहे हैं। अरे, ये विष्णु और ब्रह्मा आदि देवता तथा मुनि अपने प्रभु भगवान शिव के आए बिना इस यज्ञ में कैसे चले आए? ऐसा कहने के बाद शिव स्वरूपा परमेश्वरी सती ने भगवान विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र आदि सब देवताओं को तथा समस्त ऋषियों को बड़े कड़े शब्दों में फटकारा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार को क्रोध से भरी हुई जगदम्बा सती ने वहां व्यथित हृदय से अनेक प्रकार की बातें कही। श्री विष्णु आदि समस्त देवता और मुनि जो वहां उपस्थित थे, सती की बात सुनकर चुप रह गए। अपने पुत्री के वैसे वचन सुनकर कुपित हुए दक्ष ने सती की ओर क्रूर दृष्टि से देखा और इस प्रकार कहा। दक्ष बोले, भद्रे, तुम्हारे बहुत कहने से क्या लाभ? इस समय यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। तुम जाओ या ठहरो, या तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है। तुम यहाँ आई ही क्यों? समस्त विद्वान जानते हैं कि तुम्हारे पति शिव अमंगल रूप है, वे कुलीन भी नहीं है, वेद से बहिष्कृत है और भूतों, प्रेतों तथा पिशाचों के स्वामी हैं। वे बहुत ही कुवेश धारण किए रहते हैं, इसीलिए रुद्र को इस यज्ञ के लिए नहीं बुलाया गया। बेटी, मैं रुद्र को अच्छी तरह जानता हूँ, अतः जानबूझकर ही मैंने देव ऋषियों की सभा में उनको आमंत्रित नहीं किया है। रुद्र को शास्त्र के अर्थ का ज्ञान नहीं है, वे उदंड और दुरात्मा है। मुझ मूढ़ पापी ने ब्रह्मा जी के कहने से उनके साथ तुम्हारा विवाह करा दिया, अतः सुचित्तिमय, तुम क्रोध छोड़कर स्वस्थ शांत हो जाओ। इस यज्ञ में तुम आ ही गई तो स्वयं अपना भाग या दहेज ग्रहण करो।
दक्ष के ऐसा कहने पर उनकी त्रिभुवन पूजिता पुत्री सती ने शिव की निंदा करने वाले अपने पिता की ओर जब दृष्टिपात किया तब उनका रोष और भी बढ़ गया। वे मन ही मन सोचने लगी कि अब मैं शंकर जी के पास कैसे जाऊंगी। यदि शंकर जी के दर्शन की इच्छा से वहां गई और उन्होंने यहाँ का समाचार पूछा तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगी। तदनंतर तीनों लोकों की जननी सती रोषा वेद से युक्त हो लंबी सांस खींचती हुई अपने दुष्ट हृदय पिता दक्ष से बोली। सती ने कहा, जो महादेव जी की निंदा करता है अथवा जो उनकी होती हुई निंदा को सुनता है वे दोनों तब तक नरक में पड़े रहते हैं जब तक चंद्रमा और सूर्य विद्यमान है। अतः तात मैं अपने इस शरीर को त्याग दूंगी, जलती आग में प्रवेश कर जाऊंगी। अपने स्वामी का अनादर सुनकर अब मुझे अपने इस जीवन की रक्षा से क्या प्रयोजन। यदि कोई सामर्थ्य हो तो वह स्वयं विशेष यत्न करके शंभु की निंदा करने वाले पुरुष की जीभ को बलपूर्वक काट डाले, तभी वह शिव निंदा श्रवण के पाप से शुद्ध हो सकता है। इसमें संशय नहीं है। यदि कुछ कर सकने में असमर्थ हो तो बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह दोनों कान बंद करके वहां से निकल जाए, इससे वह शुद्ध रहता है, दोष का भागी नहीं होता, ऐसा श्रेष्ठ विद्वान कहते हैं। इस प्रकार धर्म नीति बताने पर सती को अपने आने के कारण बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने व्यथित चित्त से भगवान शंकर के वचन का स्मरण किया। फिर सती अत्यंत कुपित हो दक्ष से उन विष्णु आदि समस्त देवताओं तथा मुनियों से भी निडर होकर बोली। सती ने कहा, तात तुम भगवान शंकर के निंदक हो, इसके लिए तुम्हें पश्चाताप होगा। यहाँ महान दुख भोग कर अंत में तुम्हें यातना भोगनी पड़ेगी। इस लोक में जिनके लिए ना कोई प्रिय है ना अप्रिय है, उन निर्वैर परमात्मा शिव के प्रतिकूल तुम्हारे सिवा दूसरा कौन चल सकता है। जो दुष्ट लोग हैं वे सदा ईर्षा पूर्वक यदि महापुरुषों की निंदा करे तो उनके लिए यह कोई आश्चर्यचकित बात नहीं है, परंतु जो महात्माओं के चरणों की रज से अपने आज्ञा नादकार को दूर कर चुके हैं, जिनका शिव या दो अक्षरों का नाम कभी बातचीत के प्रसंग से मनुष्यों की वाणी द्वारा एक बार भी उच्चारित हो जाए तो वह संपूर्ण पराशक्ति पाप राशि को शीघ्र ही नष्ट कर देता है। उन्हीं पवित्र कीर्ति वाले निर्मल शिव से तुम दोष करते हो। आश्चर्य है, वास्तव में तुम अशिव अमंगल रूप हो। महापुरुषों के मन रूपी मधुकर ब्रह्मानंदमय रस का पान करने की इच्छा से जिनके सर्वाददायक चरण कमलों का निरंतर सेवन किया करते हैं, उन्हीं से तुम मूर्खतावश द्रोह करते हो। जिन्हें तुम नाम से शिव और काम से अशिव बताते हो, उन्हें क्या तुम्हारे सिवा दूसरे विद्वान नहीं जानते। ब्रह्मा आदि देवता, सनक आदि मुनि तथा अन्य ज्ञानी क्या उनके स्वरूप को नहीं समझते। उदार बुद्ध भगवान शिव जटा फैलाए कपाल धारण किए शमशान में भूतों के साथ प्रसन्नता पूर्वक रहते तथा भस्म एवं नर मुंडों की माला धारण करते हैं। इस बात को जानकर भी जो मुनि और देवता उनके चरणों से गिरे हुए निर्मल को बड़े आदर के साथ अपने नतमस्तक चढ़ाते हैं, इसका क्या कारण है। यही कि वे भगवान शिव ही साक्षात परमेश्वर हैं। प्रवृत्ति यज्ञ आदि और निर्वृत्त सम दम आदि दो प्रकार के कर्म बताए गए हैं। मनीष पुरुषों को उनका विचार करना चाहिए। वेद में विवेचन पूर्वक उनके रागी और विरागी दो प्रकार के अलग अलग अधिकारी बताए गए हैं। परस्पर विरोधी होने के कारण उक्त दोनों प्रकार के कर्मों का एक साथ एक ही कर्ता के द्वारा आचरण नहीं किया जा सकता। भगवान शंकर तो परम ब्रह्मा परमात्मा है, उनमें इन दोनों ही प्रकार के कर्मों का प्रवेश नहीं है। उन्हें कोई कर्म प्राप्त नहीं होता, उन्हीं किसी प्रकार के कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। पिताजी हमारा ऐश्वर्य अव्यक्त है, उसका कोई लक्षण व्यक्त नहीं है। सदा आत्मज्ञानी महापुरुष ही उसका सेवन करते हैं। तुम्हारे पास यह ऐश्वर्य नहीं है। यज्ञशालाओं में रहकर वहां के अन्न से तृप्त होने वाले कर्मठ लोगों को जो भोग प्राप्त होता है उससे वह ऐश्वर्य बहुत दूर है। जो महापुरुषों की निंदा करने वाला और दुष्ट है उसके जन्म को धिक्कार है। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि उसके संबंध को विशेष रूप से प्रयत्न करके त्याग दे। जिस समय भगवान शिव तुम्हारे साथ मेरा संबंध दिखलाते हुए मुझे दक्ष आईडी कहकर पुकारेंगे, उस समय मेरा मन सहसा अत्यंत दुखी हो जाएगा। इसीलिए तुम्हारे अंग से उत्पन्न हुए सदाशिव के तुल्य घृणित इस शरीर को इस समय मैं
निश्चित ही त्याग दूंगी और ऐसा करके सुखी हो जाऊंगी। हे देवताओं और मुनियों, तुम सब लोग मेरी बात सुनो। तुम्हारे हृदय में दुष्टता आ गई है। तुम लोगों का यह कर्म सर्वदा अनुचित है। तुम सब लोग मूढ़ हो, क्योंकि शिव की निंदा और कलह तुम्हें प्रिय है। अतः भगवान हर से तुम्हें इस कुकर्म का निश्चय ही पूरा पूरा दंड मिलेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, उस यज्ञ में दक्ष तथा देवताओं से ऐसा कहकर सती देवी चुप हो गई और मन ही मन अपने प्राण वल्लभ शंभु का स्मरण करने लगी। तो दोस्तों, यहीं पर 28वां अध्याय समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम जानेंगे आगे की कहानी। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।